उन्नाव भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बड़ा दावा, जिस दिन चाहूंगा उस दिन अखिलेश और उनका परिवार भाजपा में आ जाएगा। भाजपा में अगर नहीं आएगा तो एनडीए के साथ अखिलेश और उनके परिवार आ जाएंगे। मैं अखिलेश के परिवार का मुखिया, अखिलेश के परिवार से मेरा गहरा नाता है। बीते दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरे अनुरोध पर साक्षी महाराज सपा में आ जाएंगे। अब साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश का परिवार उनका बड़ा सम्मान करता है। जाति जनगणना पर भी साक्षी महाराज बोले कि मैं ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता हूं। ओबीसी समाज का मेरे पर बड़ा एहसान है। मोदी जी किसी के दबाव में नहीं आते, लेकिन मैंने जाति जनगणना के लिए प्रयास जरूर किया। अपने उन्नाव स्थिति आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे साक्षी महाराज। सच यह है कि अखिलेश को राजनीति में लाने वाले साक्षी महाराज 1999 में अखिलेश जी का लोकसभा का कन्नौज से नामांकन साक्षी महाराज ने कराया था। मैंने ही इनको एमपी बनाया था। तो बिल्कुल सच्चाई पूर्वक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह शरीर छोड़ने से 2 महीने पहले पार्लियामेंट में कम से कम 25-30 सांसदों के सामने ये कह करके गए थे कि अखिलेश, अगर राजनीति करनी है तो इनकी आज्ञा का पालन करना। ये किसी से छुपा नहीं है कि मेरा और अखिलेश के परिवार का बहुत गहरा संबंध है। तो मुझे लगता है कि मैं जब चाहूँगा तो अखिलेश को ही नहीं, उनके चाचा रामगोपाल से, शिवपाल से भी मेरा संबंध है। शिवपाल तो एक बार भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है जिस दिन मैं आग्रह करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा, और परिवार का मुखिया हूँ, सब मेरा सम्मान करते हैं, तो या तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, और बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो एनडीए का अंग बन करके एनडीए के लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना का जो हुआ है वो साक्षी महाराज के ही दबाव में हुआ। नहीं, ये जब से मैंने राजनीति संभाली है तब से मैं ओबीसी के आधार पर राजनीति करता रहा हूँ, और यहाँ जो तीसरी बार एमपी बना हूँ इसमें ओबीसी समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ओबीसी का मैं कर्जदार भी हूँ, और पूरा ओबीसी समाज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। अब मोदी जी किसी के दबाव में आएंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं उस समाज से आता हूँ, इसका मुझे गर्व है। में हादसे के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उनके 9 ठिकानों पर ध्वस्त कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब पहलगांव पर हमला हुआ था, मैं यहीं था उस दिन, और उस दिन ही मैंने पूरे विश्वास के साथ मोदी जी के शौर्य व्यक्तित्व को देखते हुए, भारत की और भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ मैंने कहा था कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है जब पीओके पर तिरंगा फहराएगा। तो आपने तिरंगा फहरता हुआ देखा होगा। लाहौर तक हमारे जाबाज लड़ाकों ने शिकस्त दी है, और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण पूरा हुआ है। आगे आगे क्या होता है देखते जाइए। मोदी के साथ रहिए, देश के साथ रहिए। क्या लगता है चलते कि जब अब की राइफल चले तो सबूत मांगने वालों को उस पर बिठा करके भेजिएगा, कैमरा से खींच सके। लेकिन शायद भारत की सेना के बाद, इतना बड़ा शौर्य दिखाने के बाद, अब कोई हिमाकत नहीं करेगा हिंदुस्तान में सबूत मांगने की। लगातार हमला हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया उसका जवाब दे रही है। इसको लेकर के चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी तो पार्टी हमारे हो, मोदी जी ने, योगी जी ने, माननीय कल्याण सिंह जी ने, सब लोग, हम लोग एक बात कहते रहे, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म विश्वास रखते हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसमें विश्वास रखते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम में हम विश्वास रखते हैं। लेकिन जो हमें छेड़ता है हम उसको छेड़ते नहीं हैं। पहलगांव में जो हुआ उसके बदले में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद प्रेस करके बता दिया कि हमने इतना किया है। अब पाकिस्तान फिर हमारे ऊपर हमला करेगा तो जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो भारत को छेड़ेगा, भारत उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, या फिर उनको जवाब देना चाहिए। ये अपने अपने, हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी नीति होती है, लेकिन अधिकांश राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका बार बार पाकिस्तान को समझा रही है कि पीछे हटो, पीछे हटो, नहीं तो परिणाम भयंकर हो।
ओवैसी से लेकर देश के तमाम मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर वक्त पड़ी तो सरकार से इजाज़त लेकर बॉर्डर पे लड़ने जाना पड़ तो ये जाएंगे। अच्छी बात है, ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रमाण है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी ताकत से सेना के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ में खड़ा है। इसके लिए हम हृदय की गहराई से हिंदुस्तान के मुसलमानों को सलाम करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साक्षी महाराज को तब जब चाहेंगे तब समाजवादी पार्टी में ले आएंगे। किसने? बेटियों को मैं सलाम करूंगा। और बेटियों में जिस तरह से, और उसमें से एक मुस्लिम बेटी, और आप इस बात को छेड़ा तो मुझे गर्व के साथ ये कहना पड़ता है, ओबीसी जैसे लोग भी और पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान एकजुट होकर के भारत के साथ, भारत की सेना के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये दो पूरा का पूरा श्रेय दो बेटियों को जाता है, उसके लिए बेटियों के सम्मान में शब्द कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। महाराज जी, जो लोग एयर स्ट्राइक और सर्जिकल लगता है कि कुछ समय बाद हो सकता है पाकिस्तान नहीं था पहले, और कुछ समय बाद शायद लोग कहें कि पाकिस्तान भी हुआ करता था। ये स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान को